जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्त्य इहाया अज्ञायु इंद्रिया आरामः मोगम पार्थ सा जीवति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। या तु आत्मरतिः एवा स्याद्यात्मतृप्तः च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं भक्तजनों। न एव तस्य कृतेनर्था न अकृते न इह कच्चनः न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 19वां श्लोक। तस्माद् सततं कार्यं कर्म समाचारः अशक्तः हि आचारन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्मा अर्थात परम की प्राप्ति होती है। 20वां श्लोक। कर्मणा एव हि संसिद्धम् अस्थिता जनकाद्यः लोक संग्रम एव अपि संपश्यन् क्रतुम् अर्हसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जय श्री राधे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 16 से 20 तक का आनंद लिया है। कल हम भक्तजनों अगले 5 श्लोक का आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।